जब धरती कांपती है ना, तो वो हमें अपनी बेहिसाब ताकत का एहसास कराती है। पर क्या ये सिर्फ तबाही है या फिर धरती हमसे कुछ कहना चाह रही है? असल में वैज्ञानिक इन्हीं भूकंपीय तरंगों को सुनकर पृथ्वी के गहरे से गहरे राज खोलते हैं। तो आइए आज हम धरती की धड़कन सुनते हैं और इस जबरदस्त प्राकृतिक घटना के पीछे के विज्ञान को समझते हैं। तो आज हम क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले कि आखिर ये भूकंप है क्या। फिर हम उन तरंगों को समझेंगे जो इसकी एनर्जी को दुनिया भर में फैलाती हैं। और हाँ, आखिर में ये भी देखेंगे कि इस जबरदस्त ताकत को नापा कैसे जाता है। तो चलिए सबसे पहले और सबसे जरूरी सवाल से शुरू करते हैं। आखिर ये भूकंप है क्या? ये सिर्फ जमीन का कांपना भर नहीं है। इसके पीछे छिपी है एक बहुत बड़ी एनर्जी के अचानक आजाद होने की कहानी। इसे ऐसे समझिए जैसे आप किसी रबर बैंड को खींचते जाएं और फिर वो अचानक टूट जाए। ठीक वैसे ही पृथ्वी की चट्टानों के अंदर का तनाव जब अपनी हद पार कर जाता है तो वो अचानक टूटता है। और इसी जबरदस्त एनर्जी के रिलीज होने से जो कंपन पैदा होता है उसे ही हम भूकंप कहते हैं। और ये सब पलक झपकते ही हो जाता है। अच्छा, एक बहुत मजेदार बात, जहां भूकंप शुरू होता है और जहां हमें सबसे ज्यादा महसूस होता है वो दो अलग अलग जगहें हैं। जमीन के बहुत नीचे जहां चट्टानें टूटती हैं और एनर्जी निकलती है उसे कहते हैं फोकस या भूकंप मूल। और ठीक उसके ऊपर जमीन की सतह पर जो जगह होती है ना, जहां सबसे पहले और सबसे जोरदार झटके महसूस होते हैं उसे कहते हैं अधिकेंद्र या एपिसेंटर। तो सवाल ये है कि ये जबरदस्त एनर्जी जमीन के नीचे से हम तक पहुंचती कैसे है? इसका जवाब है भूकंपीय तरंगें। ये बिल्कुल किसी संदेशवाहक की तरह काम करती हैं, जो भूकंप की एनर्जी को पूरी दुनिया में फैला देती हैं। अब इन तरंगों के भी ना दो मेन टाइप हैं। पहला है बॉडी वेव्स। जैसा नाम से ही पता चल रहा है, ये पृथ्वी की बॉडी यानी उसके आर पार निकल जाती हैं। और दूसरी है सरफेस वेव्स, जो सिर्फ सतह पर मतलब जमीन पर ही चलती हैं, ठीक जैसे तालाब में पत्थर फेंकने पर लहरें फैलती हैं। तो चलो पहले बॉडी वेव्स को जरा और गहराई से समझते हैं। इसके भी दो खिलाड़ी हैं, पी वेव्स और एस वेव्स। पी वेव्स मतलब प्राइमरी वेव्स। ये हैं रेस के चैंपियन, सबसे तेज। इनकी स्पीड 14 किलोमीटर प्रति सेकंड तक हो सकती है। और इनकी खास बात यह है कि ये सॉलिड लिक्विड गैस सबसे गुजर जाती हैं। फिर आती है एस वेव्स यानी सेकेंडरी वेव्स। ये थोड़ी स्लो हैं, लेकिन इनकी एक सुपर पावर है या कहिए एक कमजोरी। ये सिर्फ सॉलिड चीजों से ही गुजर सकती हैं, लिक्विड में जाके ये गायब हो जाती हैं। अब ये बात बहुत जरूरी है, इसे याद रखिएगा। आगे चल के यही हमें धरती का एक बहुत बड़ा सीक्रेट बताएगी। और अब बारी है असली विलन की, सरफेस वेव्स। ये तब बनती हैं जब पी और एस वेव्स जमीन की सतह पर पहुंचती हैं। इनमें दो मुख्य तरह की वेव्स हैं, लव वेव्स जो जमीन को सांप की तरह साइड टू साइड हिलाती हैं, और रेले वेव्स जो समंदर की लहरों की तरह ऊपर नीचे एक रोलिंग मोशन पैदा करती हैं। और आपको पता है, इमारतों को जो सबसे ज्यादा नुकसान होता है ना, वो इन्हीं की वजह से होता है। ठीक है, तो अब तक हमने समझा कि भूकंप क्या है और इसकी तरंगें कैसे काम करती हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, ये होता ही क्यों है? इसका जवाब कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारे पैरों के नीचे, हमारी धरती की बनावट में ही छिपा है। जरा सोचिए, हम जिस जमीन पर खड़े हैं वो एक सिंगल पीस नहीं है। ये तो पजल के बड़े बड़े टुकड़ों की तरह है, जिन्हें हम टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। और ये प्लेट्स रुकी हुई नहीं हैं, ये लगातार बहुत धीरे धीरे लगभग उतनी ही स्पीड से खिसक रही हैं जितनी स्पीड से हमारे नाखून बढ़ते हैं। और दुनिया के ज्यादातर भूकंप इन्हीं प्लेट्स के किनारों पर यानी बाउंड्रीज पर आते हैं। देखिए, जब ये प्लेट्स आपस में टकराती हैं या एक दूसरे से दूर जाती हैं या फिर एक दूसरे को रगड़ते हुए आगे पीछे खिसकती हैं, तो जबरदस्त फ्रिक्शन और तनाव पैदा होता है। और बस जब ये तनाव अपनी लिमिट तोड़ देता है तो नतीजा होता है भूकंप। ये भूकंपीय तरंगें सिर्फ तबाही का पैगाम नहीं लाती। वैज्ञानिकों के लिए तो ये किसी जासूस की तरह हैं, जो धरती के अंदर से ऐसे ऐसे सुराग लाती हैं जिससे बड़े बड़े राज खुल जाते हैं। तो साइंटिस्ट किसी भूकंप का एपिसेंटर यानी उसका केंद्र पता कैसे लगाते हैं? तरीका बड़ा ही कमाल का है। देखिए, दुनिया भर में सिस्मोग्राफ स्टेशन लगे हैं। वो सबसे पहले रेस के चैंपियन यानी पी वेव के पहुंचने का टाइम रिकॉर्ड करते हैं, फिर उसके कुछ देर बाद पहुंचने वाली एस वेव का टाइम। इन दोनों के आने के टाइम में जो फर्क होता है ना, उससे पता चल जाता है कि भूकंप उस स्टेशन से कितना दूर है।
अब यही जानकारी जब कम से कम 3 अलग-अलग स्टेशन से मिलती है तो मैप पर 3 सर्कल बनाए जाते हैं और जहां ये तीनों सर्कल एक दूसरे को काटते हैं, बिंगो, वही होता है भूकंप का एपिसेंटर। पर रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। इन तरंगों का काम सिर्फ भूकंप का पता बताना नहीं है, ये तो असल में धरती के लिए एक तरह का एक्सरे है। इनके रास्ते को स्टडी करके ही हमें पता चला है कि हमारा ग्रह अंदर से कैसा दिखता है। और इसी एक्सरे से एक बहुत ही हैरान करने वाली चीज सामने आई, जिसे कहते हैं भूकंपीय छाया क्षेत्र या शैडो जोन। ये जमीन का एक बहुत बड़ा इलाका है जहां किसी खास भूकंप की तरंगे रिकॉर्ड ही नहीं हो पाती, वो वहां पहुंचती ही नहीं है। तो सवाल है, ये शैडो जोन आखिर बनता क्यों है? याद है मैंने आपसे एक बात याद रखने को कहा था कि एस वेव्स लिक्विड से नहीं गुजर सकती। बस सारा खेल वही है। जब एस वेव्स धरती के केंद्र में मौजूद पिघले हुए लिक्विड आउटर कोर से टकराती हैं तो वो वहीं रुक जाती हैं और इससे 105 डिग्री के बाद एक बहुत बड़ा एस वेव शैडो जोन बन जाता है। दूसरी तरफ पी वेव्स, वो लिक्विड कोर से गुजर तो जाती हैं, लेकिन जैसे पानी में पेंसिल मुड़ी हुई दिखती है ना, वैसे ही ये भी मुड़ जाती हैं, यानी रिफ्रैक्ट हो जाती हैं। और इसी वजह से 104 से 140 डिग्री के बीच एक रिंग जैसा पी वेव शैडो जोन बनता है। और दोस्तों, यही खोज साइंस के इतिहास के सबसे बड़े यूरेका मोमेंट्स में से एक थी, एस वेव शैडो जोन का मिलना। यही वो पक्का सबूत था जिसने ये साबित कर दिया कि हमारी पृथ्वी के केंद्र में एक विशाल पिघला हुआ लिक्विड आउटर कोर है। कमाल की बात है ना, हमने धरती के इतने गहरे राज का पता सिर्फ भूकंप की तरंगों को सुनकर लगा लिया। तो चलिए अब अपने सफर के आखिरी पड़ाव पर चलते हैं। भूकंप की ताकत को नापते कैसे हैं? यहाँ पर 2 शब्द हैं, तीव्रता और परिमाण, जिनमें लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आइए इस कंफ्यूजन को हमेशा के लिए दूर करते हैं। देखिए, परिमाण या मैग्नीट्यूड ये बताता है कि भूकंप के सोर्स पर यानी उसके फोकस पर असल में कितनी एनर्जी रिलीज हुई। ये एक फिक्स्ड नंबर होता है, जैसे रिक्टर स्केल पर 7.2 का भूकंप, ये नहीं बदलता। वहीं दूसरी तरफ है तीव्रता यानी इंटेंसिटी। ये बताता है कि किसी खास जगह पर उस भूकंप का असर कैसा रहा, कंपन कितना महसूस हुआ, तबाही कितनी हुई। तो जाहिर है, एक ही भूकंप की तीव्रता एपिसेंटर के पास बहुत ज्यादा होगी और दूर किसी शहर में बहुत कम। भूकंप के बाद साइंटिस्ट अक्सर इस तरह के मैप तैयार करते हैं। इन अलग अलग निशानों और रंगों से वो दिखाते हैं कि किस इलाके में लोगों ने कितना कंपन महसूस किया या कितना नुकसान हुआ। ये इंटेंसिटी मैप्स कहलाते हैं और इनसे राहत के कामों में बहुत मदद मिलती है। तो चलिए फटाफट से रिकैप करते हैं कि आज हमने क्या क्या सीखा। पहली बात, भूकंप टेक्टोनिक प्लेट्स की हलचल से पैदा होने वाली एनर्जी का रिलीज है। दूसरी बात, पी वेव्स सबसे तेज हैं और सबसे गुजर जाती हैं, जबकि एस वेव्स सिर्फ सॉलिड से गुजरती हैं। तीसरी और सबसे अहम बात, एस वेव्स के शैडो जोन ने ही हमें बताया कि धरती का आउटर कोर लिक्विड है। और आखिर में मैग्नीट्यूड यानी भूकंप की असली ताकत और इंटेंसिटी यानी उसका असर, ये 2 अलग अलग चीजें हैं। तो ये हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ता है। अगर सिर्फ इन भूकंपीय तरंगों को सुनकर हम अपने ग्रह का इतना बड़ा राज जान सकते हैं, तो सोचिए हमारी धरती के सीने में अभी और न जाने कितने रहस्य दफन हैं जो बस सुने जाने का इंतजार कर रहे हैं।